हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कभी-कभी हम देखते हैं कि घर में बहुत ही छोटे-छोटे से हम बदलाव करते हैं जिससे हम बड़ी खुशहाली देखते हैं। तो उसी बात के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे सुबह आज नींद खुली थी लगभग 4 बज के 48 मिनट पे, और यहाँ पे मैंने जैसे रात में सौंफ गला दी थी तो वो पानी में पीऊँगी। और आज थोड़ी-सी शुरुआत थोड़ी-सी अलग होगी, घर की साफ-सफाई करनी है। तो सुबह मैं सोच रही थी, क्योंकि जल्दी-जल्दी काम रहते हैं तो किचन की क्लीनिंग इतने अच्छे से मैं हो नहीं पाती है। तो हम बाद में नहाने-धोने के बाद, पूजन के बाद करें, या फिर हम सुबह जल्दी उठ के करें। तो आज मैंने ना सुबह जल्दी उठने के बाद, जैसे अपने दैनिक कार्य करने के बाद, मैं लग गई थी किचन की सफाई में। उसके बाद ही मैं बाकी काम करूँगी, क्योंकि किचन ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सफाई करना है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो घर में बहुत ही छोटे-छोटे से काम होते हैं। अ, बल्कि एक मंदिर हम घर को बना सकते हैं, ऐसे छोटे-छोटे से कार्यों को शामिल करके घर में हम बरकत ला सकते हैं। जब हम हमारी दिनचर्या को अनुशासन और श्रद्धा शामिल करते हैं हमारी दिनचर्या में, तो हमारा जीवन है ना, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। तो घर के छोटे-छोटे से काम हमें बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं जब हम हमारी जो दिनचर्या है ना, उसको अनुशासित नहीं रखते हैं। हम सुबह जल्दी नहीं उठते। अगर हम सुबह की शुरुआत जल्दी करेंगे तो हमारे कामों में अपने आप ही इतना ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कि जो काम हम 2 घंटे में करते थे, वो काम ने हमने है ना आधे घंटे में, 1 घंटे में कर लिया। तो अपने आप ही जीवन में फिर परिवर्तन आने का ही है। और इन ऐसी चीज़ों से, पता है, हमारे जो सकारात्मकता है हमारे जीवन में, वो भी प्रवेश करती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम फ़ॉलो करें अगर सुबह, तो हम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस वीडियो को है ना, आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पे सुबह की मैंने अपनी, आप देख ही सकते हो कि मैंने किचन वगैरह की क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने अ, जो है स्नान वगैरह कर लिया। फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी। तो किसी भी वृक्ष में, किसी भी देव वृक्ष को पूजन हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। आप चाहें तो आप तुलसी मैया की पूजन कर सकते हो, क्योंकि तुलसी हर घर में विराजित है, देखिए। और आप चाहें तो पीपल की पूजन कर सकते हो, लेकिन पीपल की रविवार को छोड़ के आप शनिवार, गुरुवार इस तरह से पूजन कर सकते हो। उसके अलावा सूर्य देवता को जल देना। सूर्य देवता को जल देने से हमारे जो शरीर के कष्ट है ना, वो दूर होते हैं। तो हमें सूर्य देवता को जल, नित्य प्रति सूर्य देवता को जल ज़रूर से देना है। और कोई ऐसा कार्य करना शुरू करना है जिस जो हमें खुशी देता है। अब देखिए, ये पौधा मैंने लगाया था कुछ दिन पहले, अब इतना छोटा है लेकिन इसमें भर-भर के फूल आ रहे हैं। ये 3-4 मैंने तोड़ लिए, उसके बाद ये कलियाँ आ रही है और अंदर इसमें और ग्रोथ हो रही है। मतलब इसके जो ये अंदर जो ग्रोथ हुई है ना, इसमें इसे अगर तोड़ के मैं दूसरे गमले में लगाने की सोच रही हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं लगाऊँगी, जैसे ये लास्ट वाले पौधे हैं 2, ये मीशो के थे, तो इसमें कोई फू जो है फूल नहीं आया है, तो मैं उसको आज हटा के और ये वाले फूल के उसमें लगाऊँगी। तो कोई ऐसा काम शुरू ज़रूर से करना चाहिए जो हमारे मन को है ना सुकून देता है, हमारे मन को शांति देता है। उससे भी, जैसे अगर हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन सुकून में रहेगा, तो हम बड़ी से बड़ी बाधा जो है ना, उसको बहुत अच्छे से शांत कर सकते हैं, उसको अच्छे से निपटा सकते हैं। क्योंकि शांत मन जो होता है ना, वो बड़ी-बड़ी चुनौतियों को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। तो इसलिए मन का शांत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे कार्य जो हमारे मन को खुशी देते हैं। देखिए, ऐसा है कि कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, वो हमें खुद डिसाइड करना है। हमारी जो लिमिट्स है, हमारी जो बाउंड्रीज़ है, वो हमें डिसाइड करनी है कि हमें कहाँ तक रखनी है, किसकी बात कितनी सुननी है। और हमारे अगर निजी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो हम उस चीज़ को माने या ना माने, ये चीज़ भी हम खुद डिसाइड करते हैं। और इसी से है ना हमारे जीवन में सुकून आता है। लेकिन
बहुत पुरानी कहावत है कि सुनिए सबकी करिए मन की, तो वही बात है कि सुन सबकी लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको जो करना है, आपने जो डिसाइड किया हुआ है, जिससे आपकी खुशी होती है, जिससे आपका मन खुश होता है ना, वही करिए। और यहाँ पे अभी मैं खाने वगैरह से फ्री हो गई थी और मंदिर की मैं आज पूजन कर दी थी मैंने शायद, और उसके बाद मैं वहाँ की थोड़ी-सी क्लीनिंग भी करूँगी। पहले मैं ये जो मिर्ची है, ये मैंने निकाल रखी थी सुबह से सूखने के लिए, क्योंकि मिर्ची क्या होती है ना, अब बारिश के टाइम पे थोड़ा-सा पानी लगने के बाद ही ये है ना गलने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। तो मैं इसकी जो खराब-खराब मिर्ची हैं वो सारी निकाल दूँगी, उनके डंठल हटा दूँगी। डंठल हटाने से ना मिर्चियाँ ज़्यादा दिन चलती है। तो ये ऐसे एक बॉक्स है आइसक्रीम का, तो इसी में मैं इसको रख दूँगी और इसमें से जो भी गीली मिर्ची थी या जो टूटी हुई थी, गली हुई थी, वो सब मैंने हटा दी और उसकी डंठल निकले ये इतने सारे, और डंठल के पास जो उसका वो छिलका होता है ना, वो भी मैंने हटा दिया, क्योंकि उसी में पानी स्टोर होता है और फिर मिर्ची को खराब करता है। तो मिर्ची को कभी भी है ना हमें धो के फिर नहीं रखना चाहिए, उसको है ना ड्राई करके रखना चाहिए, या फिर आप जब खाना बनाओ उस टाइम पे जब आप निकालते हो ना तब धो लो, उससे जो है मिर्ची ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो यहाँ पे मिर्चियों को सबको मैंने तोड़ लिया। अब इस बार क्या हुआ कि जैसे जय यहीं था ना, तो ये बहुत सारी सब्जियाँ लेके आ गया और वो चला गया उसके मामा के यहाँ। तो फिर 2-2 मतलब दोनों 2 पॉलीथीन में सब्जी, 2-3 किलो आलू, इस तरह से मतलब ज़्यादा-ज़्यादा लेके आए थे कि अगर ये इसको कुछ बनवाना होगा तो बनवा लेगा, और ये फूल में तोड़ के ले आई थी। लेकिन मैंने इसे फ्रिज में रख दिया क्योंकि हाँ, मैंने पूजन अभी नहीं की थी। मतलब स्नान वगैरह करवा दिया था कुंज का, बस दीपक नहीं किया था, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी-सी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इस फैब्रिक पे चींटियाँ वगैरह हो जाती है अगर घी वगैरह का दीपक लगाते हैं हम, तो थोड़ा-सा ही कुछ अगर डल जाए ना तो चींटियाँ हो जाती है, और ये फूल जो लाई हूँ ना, ये रखने की वजह से भी चींटियाँ होती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो एक मैंने वॉल स्टिकर मँगाया था, वो मैं लगाऊँगी, और बाकी यहाँ की थोड़ी-सी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, ताकि थोड़ा-सा साफ-सुथरा लगे। यहाँ पे कुंज की जो ये है पटका, ये भी मैंने निकाल दिया है, तो इसको धो दूँगी, और यहाँ पे फैब्रिक मैंने बदल दिया है। और ये स्टिकर मैंने मीशो से मँगाया था, काफ़ी प्यारा है, पर एक दिक्कत आ गई मेरी, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था थोड़ा-सा, मतलब एक निशान हो रहा था, तो मैं सोच रही हूँ वो इससे छुप जाएगा। लेकिन अ, अगर मैं इसको पीछे से व्हाइट कर देती कलर को और फिर उसके बाद अगर ये स्टिकर लगाती ना, तो और सुंदर लगता। अब ये थोड़ा-थोड़ा सा तो नज़र आ रहा है ऑयल का भी, लेकिन फिर भी सुंदर लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं करती हूँ पूजन वगैरह करती हूँ, तो उसकी वजह से ना काफ़ी सुंदर सी लगनी चाहिए। पीछे वो निशान रहता था ना, तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे मेरी मंदिर की सफाई हो गई है, और इन चीज़ों को भी जैसे हमें हमारे घर में हमारे जो समय है हमारा, वो हमें कहाँ लगाना है। हमारे दिन जो हमारा दिन बना है कि सुबह हम भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि हे भगवान, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि उठ नहीं पाते हैं मतलब सुबह सोने के बाद, लेकिन हमें आपने अगर उठाया है तो हम उस बहुत ही प्यारे से दिन को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सुबह क्लीनिंग मैंने कर दी थी, लेकिन ये बोर्ड वगैरह मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने ये इनको थोड़ा-सा बाद में क्लीन किया। ये जो ब्रश होता है ना हमारा, और फिर ये सारे काम निपटा के हम चले गए थे बैंक, कुछ कैश निकलवाना था तो। और फिर हम जा रहे हैं शाम को घूमने, तो वहाँ चले गए थे। यहाँ की लेडीज़ है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो पता है गए थे तो हम घूमने, लेकिन वो बीच में एक चिका रेस्टोरेंट है, तो वहाँ रुक के और सोडा वगैरह लेके हमने पीने लग गए थे। तो अब यही करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।